15 माह की तवील कोर्ट मार्शल कार्रवाई के बाद बिलाखिर आईएसआई के मुतनाज़ा तरीन चीफ और इमरान खान के करीबी साथी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद अपने अंजाम को पहुंच गए हैं और इन्हें 14 बरस कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई है। फैज हमीद पर सजा का इतलाक 11 दिसंबर 2025 से होगा, जिसका मतलब यह है कि वो 11 दिसंबर 2039 तक जेर हिरासत रहेंगे। इन्हें 4 इल्जामात के तहत सजा सुनाई गई है। फैज के खिलाफ जिन इल्जामात पर कार्रवाई की गई है, इनमें 9 मई 2023 को बगावत की गर्ज से फौजी तनसीबात पर हमलों की साजिश तैयार करने का इल्जाम शामिल नहीं, लेकिन फौजी तर्जुमान का कहना है कि मुजरिम की चंद सियासी किरदारों से मिलकर हंगामा आराई करने और अदम इस्तेहकाम फैलाने की कोशिशों समेत चंद दीगर मामलात को अलग से देखा जा रहा है। उन्होंने वाजे नहीं किया कि ये मामलात कौन से हैं, लेकिन ख्याल किया जाता है कि फैज पर 9 मई 2023 की साजिश का केस अलहदा से चलाया जाएगा। याद रहे कि फैज हमीद को हिरासत में लिए जाने के एक दिन बाद अदालत में पेशी के मौके पर साबिक वजीर आजम इमरान खान ने दावा किया था कि फैज हमीद का सारा ड्रामा मुझे फौजी अदालत ले जाने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने इल्जाम आयद किया था कि फैज हमीद को मेरे खिलाफ वादा माफ गवाह बनाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी जानिब फौजी तर्जुमान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की रोशनी में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत तादीबी कार्रवाई शुरू की गई है। फैज हमीद के खिलाफ कार्रवाई का आगाज 12 अगस्त 2024 को हुआ था। इस केस का रिकॉर्ड 850 सफाहत पर मुश्तमिल है। फौजी अदालत के फैसले को एडजुटेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान की क्लियरेंस के बाद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को भिजवाया गया, जिनकी हतमी मंजूरी के बाद 14 बरस बामुशक्कत कैद की सजा के फैसले का ऐलान कर दिया गया है। आईएसपीआर के तर्जुमान का कहना है कि साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल शुरू किया गया था, जिसकी कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद हतमी सजा का ऐलान कर दिया गया है। ये पहला मौका है कि पाकिस्तान में आईएसआई के किसी सरबराह को कोर्ट मार्शल के बाद सजा सुनाई गई है। फौजी तर्जुमान के मुताबिक मुलजिम के पास इस फैसले के खिलाफ मुनासिब फोरम पर अपील का हक मौजूद है। उन्होंने बताया कि मुलजिम के खिलाफ 4 इल्जामात के तहत कार्रवाई की गई, जिनमें सियासी सरगर्मियों में मुलविस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी करना, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल करना और जाती फायदे के हुसूल के लिए लोगों को नाजायज नुकसान पहुंचाना शामिल थे। फौजी तर्जुमान के मुताबिक तवील और मेहनत तलब कानूनी कार्रवाई के बाद मुलजिम फैज हमीद तमाम इल्जामात में कसूरवार करार पाया। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए और मुलजिम को दिफा के लिए वकीलों की मर्जी की टीम मुंतखब करने समेत तमाम कानूनी हुकूक फराहम किए गए। वाज़ेह रहे कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद इमरान के दौरे हुकूमत में आसिम मुनीर को हटाकर DGISI के ओहदे पर तैनात किए गए थे। इसके बाद इन्हें कोर कमांडर पेशावर तैनात किया गया था, लेकिन जनरल आसिम मुनीर के आर्मी चीफ बनने के बाद उन्होंने कबल अज वक्त इस्तीफा दे दिया था। बताया जाता है कि कोर्ट मार्शल की कार्रवाई के दौरान कई अफसोसनाक पहलू भी सामने आए। फैज हमीद के लिए सबसे बड़ा अलमिया इमरान खान का रवैया था। फैज हमीद वो शख्स थे जिन्होंने PTI के लिए अपने करियर, शोहरत और हत्ता के जिंदगी तक दाव पर लगा दी थी, मगर मुश्किल वक्त में इमरान खान ने सिर्फ एक बयान देने के बाद उनका साथ छोड़ दिया और अपनी जमात के कायदीन को फैज हमीद से दूरी इख्तियार करने का हुक्म दे दिया। फैज हमीद ने अपनी सफाई में 90 गवाहों की लिस्ट दी थी, जिनमें 2 साबिक वज़राए आज़म इमरान खान और शाहिद खाकान अब्बासी, साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, साबिक DGISI जनरल नवीद मुख्तार और जनरल नदीम अंजुम समेत 35 सरकर्दा सियासतदान शामिल थे। ताहम इन 90 में से 50 लोग तो फैज की अहलिया से मुलाकात के लिए भी राजी न हुए। सिर्फ 40 अफराद ने फैज से शुरू में मुलाकात की, जिनमें से 37 ने उनके हक में गवाही देने से इनकार कर दिया। यूं इनके सैकड़ों साथियों और दोस्तों में से सिर्फ 3 अफराद ने उनके हक में गवाही दी, जिनमें इनके संदी ब्रिगेडियर हामिद डार भी शामिल थे। यानी जो शख्स कल तक पूरे मुल्क की सियासत और ताकत का महवर था, इसे अब अगले 14 बरस के लिए जेल में ही बंद रहना होगा। सियासी तजियाकारों का कहना है कि फैज हमीद ने अपने दौरे इख्तिदार में जो बोया था आज वही काटा है। लिहाजा ताकतवर ओहदों पर तैनात रहने वालों को ख्याल करना चाहिए कि इख्तिदार एक सरकश घोड़े की मानिंद है जो हमेशा अपना सवार तब्दील करता रहता है। कल इस पर फैज हमीद सवार थे, आज कोई और है और कल फिर कोई और होगा। ये दुनिया इबरत की जगह है, लिहाजा ताकत का बेजा इस्तेमाल करते वक्त आजिज़ी इख्तियार करनी चाहिए।
चूंकि वक्त कभी एक सा नहीं रहता। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।